अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैफ़ अशरफ आसमी। वेलकम टू ज़ैफ़ियात, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी तो व्यूअर्स, हम इधर आए हैं वर्कशॉप पे, गाड़ी का थोड़ा सा काम था और ये हमारे साथ मौजूद है शुएब भाई। शुएब भाई जो है वो बड़ा प्यार से जो है ना गाड़ी को चेक करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी की जो है ना मेंटेनेंस करते हैं। उसामा साहब हमारे साथ हैं और उसामा साहब भी सारी कार्रवाई देख रहे थे। क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो चुका है और कुछ मुश्किलात पेश आई हैं जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो कल होगा। तो मैं शुएब भाई का शुक्रगुजार भी रहता हूँ कि बड़ी प्यारे तरीके से डील भी करते हैं। देखें, इनके वर्कशॉप है, ये शालीमार लिंक रोड और डॉक्टर शनाज हॉस्पिटल के साथ मुत्तसिल गली है, उसमें इनकी वर्कशॉप है। तो मैं नंबर भी दे दूंगा शुएब भाई का और लिंक भी नीचे भेज दूंगा मैप का भी। तो आप गाड़ी का कोई भी ऐसा काम हो जो कहीं से नहीं हो रहा वो यहाँ पे हो जाएगी। और पेंटिंग भी इधर में, डेंटिंग पेंटिंग भी यहाँ पे होगी। और क्या चीज़ें हैं, मैकेनिकल का जितना भी छोटा मोटा काम है, ट्यूनिंग ऑयल चेंज, इंजन का काम है, क्लच प्लेटों का, सस्पेंशन का काम, सारा काम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। ये सब कुछ मुझे तो मालूम नहीं, वरना मैं जो है ना आपको बोल के बताता, जिस तरह वो चाय की होटल में जाके बताते हैं, होटल में जाके बताते हैं मैकेनिकल, तुमसे ना हो पाएगा ये वो सारा कुछ। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपको ना समझ लग रहा हो, नंबर मैं दे दूंगा, आप इनको कांटेक्ट करके आ जाइएगा। ओके, ये अब हम जा रहे हैं ट्रायल लेने, चेक करते हैं कि इसके और क्या क्या इश्यूज निकले हैं। तो गाड़ी रखने वालों के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि कितने अरसे बाद इनको गाड़ी जो है ना वो मेंटेनेंस के लिए ले आनी चाहिए? अगर तो न्यू गाड़ी है, लाइट चला उसके लिए तो फिर उसके लिए ऑयल चेंज होता है, वो छोटे मोटे काम उसकी जरूरत नहीं इतनी पड़ती। ठीक है, या तो 2-3 साल पुरानी हो जाए गाड़ी, उसके लिए तो फिर हर चीज़ मेंटेनेंस करनी पड़ती है, छोटे मोटे काम खुद भी देखने पड़ते हैं, कोई आवाज़ आए या कुछ भी, ऑयल टाइम पे, ऑयल जो गाड़ी का टाइम पे चेंज करवाएं। उसके अलावा छोटे मोटे काम होते हैं, ये है कि चेक होती है तो गाड़ी अच्छी एवरेज भी दे जाती है और ज़्यादा जो है ना उसका टाइम भी निकल जाता है। तो और उसके लिए ये है कि अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं कहीं पे, एक दफ़ा चेक करवाने ज़रूर, ताकि आपको रास्ते में कहीं भी कोई उसका मसला ना बन सके। बिल्कुल सही में यही मेंटेनेंस में छोटा मोटा होता है और कुछ भी नहीं होता। सही हो गया। मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूँ। अचानक मुझे सरगोदा जाना पड़ा, तो गाड़ी जो है वो जवाब दे चुकी थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और मैंने रात के तकरीबन 10 या 11 बजे भाई को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या मसला। उन्होंने आगे चेक किया और तो ना बैटरी का इशू था। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें जो बैटरी होती है वो पानी वाली होती है, मुझे लगा ड्राई थी, तो मैंने इसे पानी ही नहीं कभी चेक किया। तो फिर भाई ने जो है ना वो आर्जी तौर पर अपनी बैटरी लगाई, फिर इसको लेके गए। रात को हम फिरते रहे, बैटरी नहीं मिली। उस दिन आई थिंक सो कोई लॉकडाउन का इशू था या कुछ ऐसा था, तो हमें रात को मिली नहीं। फिर सुबह भाई की मैंने नींद हराम की, आए मेरे साथ और आकर जो है वो बैटरी लेके लगवा कर फिर गए अपने काम पे। फिर मैं उधर निकल गया। तो वैसे भी मैंने लॉन्ग रूट पे कहीं जाना हो या कहीं पे भी जाना हो तो मैं पहले जो है ना यहाँ पे आके चेक करवाता हूँ कि कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पे आप जब भी जाएं अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक करवाएं। जी उसामा साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली लॉन्ग रूट पे आप जब भी जाएं तो देखें, ये तो रूल्स में शामिल है कि आप गाड़ी को फुली मेंटेन रखें और टायर्स का स्पेशली लाजमी ख्याल रखा करें। तो जितनी भी ज़रूरी हिदायत आपको बताई हैं शुएब भाई ने भी, तो लाजमी फॉलो किया करें। क्योंकि देखें, आप अगर खुद भी जा रहे हैं या स्पेशली आपके साथ फैमिली, जैसे अभी ज़ैफ़र सफ़र करना है सरगोदा के लिए अनकरीब, तो फैमिली ने साथ होना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि आप ऑयल, टायर्स, इवन दैट कि आपकी ओवरऑल जितनी भी गाड़ी की ट्यूनिंग है वो उसका भी ख्याल रखें, तो ताकि आपका सफ़र जो है वो रुकावट ना बने किसी भी किस्म का सफ़र के दौरान। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी मैटर करती हैं ड्यूरिंग जर्नी। बिल्कुल, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना इस चीज़ से बहुत कुछ सीख भी गए होंगे। हमारा वैसे तो उसामा साहब, हमारा वैसे मोटो यही होता है कि कुछ ना कुछ लोगों को दे दिया जाए जो हमारे पास है। हम लोग सीखते किस चीज़ से हैं, बेसिकली तजर्बे से। एग्जैक्टली। अगर तो आप लॉन्ग पे जा रहे हैं, मोटरवे पे या जीटी रोड पे जब भी जा रहे हो, एकदम आ जाती है ज़्यादातर। ठीक है, इसको आप इधर नहीं करना, अंदर से आएगी, पैर से डस्ट भी जाएगी फिर। अच्छा ठीक। शुएब भाई की मोहब्बत देखें, उन्होंने चाय भी पिलाई है हमें। सामा साहब जो चाय पिलाता ना वो असल मोहब्बत वो करता है। मैं लग रहा है काम इतनी डाल नहीं लगी जी, तो चाय ये
जी टीका लगवा के आ गए उसामा साहब के साथ। हाथ तो ही सुनना होगा, हाथ नहीं सुन हो गया, वैसे अभी थोड़ी सी पेन है। सो आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि मुझे टीका क्यों लगा है, तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा यूनुस साहब। तो हम इन्हीं से जानते हैं मैं कि डॉक्टर नहीं, मैं डॉग साहब हूँ। ये वसीम बदामी भाई वाला। डॉक्टर साहब, हाँ ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा क्या हुआ है? जी हुज़ैफा को बेसिकली सर जरा भरा रहता था इनका, ये कहते थे कि ये आइज़ के ऊपर एक बर्डन भार फील होता था आपको, तो हमने एहतियाती तौर पर दिखा लिया डॉक्टर को। वो कहते हैं कि इलाज एहतियात से बेहतर है, हाँ। तो इस लिहाज से हमने एहतियात से बेहतर है। देख ले टीका मुझे लगा और चूंकि मैं कवर कर रहा था, तो इसलिए मुझसे कवर नहीं हो रहा। खैर तो लिहाजा तो टीका लग गया। डॉक्टर ने जी सजेस्ट किया कि आप बेहतर है कि आप एंटीबायोटिक लगवा लें, तो हमने वो लगवा लिया। अच्छा, एक टीका हमें मेडिकली लगा है और दूसरा टीका हमें सुबह लगेगा गाड़ी पे। ज़ैफियात को भी टीका लगेगा क्योंकि इसकी ब्रेक्स वगैरह जो है ना वो हमने करवानी है, तो उसका भी टीका है अच्छा खासा। खैर शोएब भाई जिंदाबाद। शोएब भाई जिंदाबाद। चाय बड़ी जबरदस्त थी, चाय बहुत अच्छी। टी वाज फैंटास्टिक। थैंक यू, टी वाज फैंटास्टिक। हम ना तकरीबन घर पहुंचने वाले हैं और जो इंजेक्शन लगा था उसका असर इस तरह से हो रहा है, आवाज़ से लग रहा है आपको कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डल महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो गनूदगी काफ़ी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास आप लोगों के साथ मुझसे बोला भी नहीं जा रहा ऐसा कोई सीन हो तो आप ड्राइव मत करें। मेरी मजबूरी थी, है भी वैसे घर के पास ही, तो मैं ड्राइव करके पहुंच रहा हूँ। उसामा साहब को मैं बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा इस चीज़ की, तो मुझे देने भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है भाई। लाहौर में जो है ना उसामा साहब ड्राइव करते हुए कतराते हैं। तो वैसे बात ये वाकई सच है, अगर लाहौर में किसी ने ड्राइविंग सीख ली है या कर ली है ना, चला लिया गाड़ी अच्छी, वो वाकई जम पे आ जाए, वो वाकई जम भी पड़ा है और उसके अलावा वो अच्छा ड्राइवर भी बन जाता है। सो अभी मैं जो है ना वो जाते ही मैंने सोचा है हाँ नहीं बेहतर है। The next day. चलो हो गया इसको देखो ना, ये निशान पड़ जाते हैं ऊपर, ये फिर वो इसको खराब करते हैं। ये प्लेन होता है। हाँ ये प्लेन होता है। एंजॉय कर रहे हैं। हम किधर से आए हैं अभी? हम पे आए हैं बदामी बाग से। हम बदामी बाग से सामान लेके आ रहे हैं गाड़ी का और सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्ट करो। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज हमने जो जो काम किए हैं हम शोएब भाई से पूछते हैं। शोएब भाई, हमने गाड़ी का क्या क्या काम किया है? असल में गाड़ी के काफ़ी काम किए। एक तो इसकी जो फॉग लाइटें हैं LED वो लगाई हैं वाइट कलर की। उसके अलावा इसके डिस्क पैड चेंज किए ये हैं देख सकते हैं आप। और इसके जो उसको टूल लगता है कमों को, उसको टूल लगाया हमने। डिस्क पैड चेंज किए हैं और छोटे मोटे जो जितने भी काम थे वो भी साथ साथ किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सारी ओके हो गई है। ओके हो गया, मज़ा आ गया, आपको सेटिस्फाइड। कैसा लगा जब लाइटें लगाई हैं और भाई जो ब्रेक शीट का काम लाइटों असल पैसे जो है ना वो लाइटों के पूरे हैं। जी जी। लाइट हम कहाँ से लेके आए ये भी बता दें। ये हम लेके आए हैं बदामी बाग से। बदामी बाग गए हैं, उससे पहले हमने जो ब्रेक्स का काम था वो कहीं और से करवाया है। जी जी। तो आज सारा दिन हमारा जो है वो इधर ही लगा है। तो आप लोग प्लीज़ विज़िट कीजिएगा ये वर्कशॉप। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका एड्रेस, लिंक, नंबर सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे भाई ने प्रमोशन के लिए नहीं रखा
ये मैं बस अपने भाई को शाउट आउट देना चाह रहा हूँ, तो आपको मजा आएगा। बाहर से लाइटें दिखाई जरा चला के। हाँ मैं बाहर से दिखाता हूँ, आप आ जाएं। ये देखिए भैया, आप देख सकते हैं ये सिर्फ फॉग लाइट की जो है ना ये रोशनी है, अभी इसकी ओरिजिनल ऑन नहीं की हमने। आप देख सकते हैं कि कितनी थ्रो है इसकी। जो पहले हमने लगाई थी वो तो बिल्कुल वो तो येलो थी, वो तो बिल्कुल ही डाउन थी, उसका मजा डिम नहीं हो था। गई भी थी, एक वक्त के बाद जो है ना डिम हो जाती है। और ये देखें आप देख सकते हैं ये DRL भी है, लेकिन मज़ा जो है वो इसका है। ये कैसे बुरे हो गए, ये लाइट मेन ऑन करना जरा, देखें ये इतना ज़्यादा जो है ना मेन मज़ा इसका है, नीचे वाले का अभी भी मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स देने का। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। मिनट्स विद उसामा भी मेरे साथ हैं, ज़ीशान खान नहीं आगे नहीं कुछ कहना, ज़ीशान भाई भी हमारे साथ हैं, ये हाफिज़ साहब भी, हाफिज़ साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। HS स्टूडियो के नाम से इनका चैनल है। और हाँ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई आपका कंटेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और मैं यकीन माने सऊदीया में बैठ के सिर्फ आपका कंटेंट ही देख रहा हूँ। चल झूठा वीडियो ही देख रहा हूँ और चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ। रिपोर्ट हो जाना रिपोर्ट और मैंने क्या करना है यहाँ पे? नहीं और भी बहुत कुछ है करने को माशाल्लाह जी। हाफ साहब जो है वहाँ पर बैठ के हमारे लिए दुआएं भी कर रहे हैं। देते हैं जी जी, आप सब क्या फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा हम आकर सात शाम के रोजे के सामने ड्यूटी करते हैं, सुभान अल्लाह, करते हैं सुभान अल्लाह, आप जैसे भाइयों के लिए। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, पाक आप जैसे भाइयों को कामयाबियां दे, आमीन आमीन दुनिया की और आखिरत की तमाम इज्जतों से नवाजे। आमीन आमीन, बस आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक देख खोल दे अदब रहने की तौफीक दे। भाई लंगर का इंतजाम नहीं है, दुआ कर ली। आमीन सुआमीन। आप साहब जो है वो आका सलातो सलाम के रोज़े के सामने जो है ड्यूटी करते हैं और हमारे लिए खुशकिस्मती वाली बात है कि आप हमारे काबिल फ़ख्र दोस्त हैं, हमारे दोस्तों की लिस्ट में शामिल हैं। हाँ साहब, आप बहुत जिए, दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।